रेडी सर। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से वाबस्ता तमाम दोस्तों का तहे दिल से शुक्रिया। आपने शॉर्ट नोटिस में यहाँ पे तशरीफ लाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपने मुलाजमीन की तरफ से, अपने 4.5 लाख मुलाजमीन की तरफ से, अपने डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स, उनके अफराद खाना की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया कि आपने हमेशा हमारी आवाज़ बुलंद की है और हक इंसाफ को आपने सपोर्ट किया है। बहरहाल आप सबको मालूम होना चाहिए कि एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी जो एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ के 4.5 लाख मुलाजमीन की, यहाँ के पेंशनर्स की, यहाँ के डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर 61,000 आरसी मुलाजमीन की, ये एक नुमाइंदा तंजीम है, ये तर्जुमान है, ये आवाज़ है यहाँ के मुलाजमीन की। ये गैर सियासी प्लेटफार्म है। हम किसी सियासी पार्टी के वर्कर्स नहीं है, हम किसी सियासी पार्टी के वर्कर्स नहीं है, हम किसी सियासी पार्टी के गुलाम नहीं है। हमारे कायदीन ने और मौजूदा क़यादत ने हमेशा से ही यहाँ के मुलाजमीन की वकालत की है, उनके मुतालात की हुसूलियाबी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करके, अपनी सोशल लाइफ कुर्बान करके उनकी वकालत की और अरबाब इक़्तिदार तक उनको पहुंचाने में अहम रोल अदा किया है। डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स के मुद्दे का जहां तक ताल्लुक है, आज पहली बार जम्मू कश्मीर के खिते में इस हवाले से एहतजाज नहीं हुआ। इस हवाले से कई बार एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी के बैनर तले, जम्मू कश्मीर कैजुअल डेली वेजर्स फोरम के बैनर तले, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन, मुख्तलिफ एसोसिएशन, मुख्तलिफ यूनियंस के बैनर्स के तले एहतजाज हुआ। अगर आपको मालूम होगा, अगर आपको याद होगा कि एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी के बैनर तले 5th पे कमीशन की लड़ाई लड़ी गई, 6th पे कमीशन की लड़ाई लड़ी गई, एरियर्स 6th पे कमीशन के एरियर्स की लड़ाई लड़ी गई, 7th पे कमीशन के इंप्लीमेंटेशन की लड़ाई लड़ी गई और एनहांसमेंट ऑफ रिटायरमेंट एज 58 to 60 की लड़ाई लड़ी गई। डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स के लिए रेगुलेशन पॉलिसी बनाने के लिए जदोजहद का ऐलान किया गया, मगर हमेशा यहां की सरकारों ने, जो कोई भी यहां पे सरकार आई, हमेशा यहां की सरकारों ने अपनी जिम्मेदारी से भागने के लिए और मामले को सर्द खाने के हवाले करने के लिए नए नए बहाने तराशे। आपको याद होगा 2002 में मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की जब सरकार थी, जब यहां के एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी या बाकी जो हमारे फैक्शंस थे, ज्वाइंट कंसल्टेटिव कमेटी का एक प्लेटफार्म, मुश्तरका प्लेटफार्म था, जब मुलाजमीन के मुतालबात के हवाले से एहतजाज बुलंद किया गया, आवाज बुलंद की गई, मुतालबात की हुसूलियाबी का मुतालबा किया गया, तो उस वक्त पीडीपी के जो तर्जुमान उस वक्त थे, सरकार के जो उस वक्त के तर्जुमान थे, तो उन्होंने उस वक्त मुलाजमीन पर यह इल्जाम आयद किया कि इनको भड़काने में नेशनल कॉन्फ्रेंस का हाथ है। जब 2009 में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी, उमर साहब वजीर आला की हैसियत से काम कर रहे थे, तो मुलाजमीन ने एहतजाज किया एनहांसमेंट ऑफ रिटायरमेंट एज को लेके, पे अनामली का मामला लेके, डेली वेजर्स का मामला लेके इन्होंने कैबिनेट सब कमेटी तश्कील दी और उस वक्त भी कई बार एहतजाज किया गया, हड़तालें की गई, बड़े बड़े धरने किए गए। उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस से पीडीपी पे इल्जाम आयद किया कि मुलाजमीन को उकसाने में पीडीपी का हाथ है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे, जब पीडीपी और बीजेपी की सरकार बनी 2014 में, अक्टूबर 2014 के बाद जब बीडीपी और बीजेपी की सरकार बनी, तो यहां के डेली वेजर्स ने मुख्तलिफ बैनर्स के तहत, खासकर जम्मू कश्मीर कैजुअल डेली वेजर्स फोरम के बैनर के तहत बड़ी बड़ी रैलियां की, एहतजाज किए, धरने किए और गैर मुइना भूख हड़ताल प्रताप पार्क श्रीनगर में किया गया, जिस भूख हड़ताल की हिमायत में यहां के मुख्तलिफ सियासी पार्टीज के सरबराहान ने अपनी हिमायत का ऐलान किया। आपको याद होगा, हमारे ऑनरेबल एक्स फाइनेंस चीफ मिनिस्टर साहब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब बजाते खुद आ गए, उन्होंने डेली वेजर्स की दारस बंधाई, उन्होंने डेली वेजर्स मामले को जेन्युइन करार दिया। इसी तरीके से कांग्रेस के बाकी लोगों के बहुत सारे लोग आए, यहां की मजहबी, यहां की सियासी तंजीमें, यहां की सिविल सोसाइटी, यहां के कंट्रैक्टर्स आ गए, उन्होंने हिमायत का ऐलान कर दिया
और उस वक्त पीडीपी और बीजेपी की सरकार ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर मुलाजमीन को, डेली वेजर्स को उकसाने का इल्जाम लगाया। अब ये दौर खत्म हो गया। और उसके बाद अगर आप देखेंगे 2019 के बाद जब धारा 370 खत्म किया गया, 35A खत्म किया गया, गवर्नर का राज था, लेफ्टिनेंट गवर्नर का राज था, उस वक्त जब हमने प्रोटेस्ट किए, उस वक्त जब हमने एहतिजाजी हड़ताल का ऐलान किया, जम्मू कश्मीर के तूल अर्ज में बड़े बड़े एहतिजाजी रैलियां निकली, तो उस वक्त गवर्नर इंतजामिया ने भी यह इल्जाम लगाया कि यहां की सारी सियासी पार्टियों ने, उन्होंने एक पार्टी को निशाना नहीं बनाया, उन्होंने सारी सियासी पार्टियों को यह इल्जाम लगाया कि इनको उकसाने में उनका हाथ है। और इन्वेस्टिगेशन की गई, इंक्वायरी की गई। और आज एक बार फिर जब टेलीविजन कैजुअल लेबर्स अपने मुतालबे के हवाले से सड़कों पर आए, हम मानते हैं वजीर आला साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस ऐलान किया, हमने उसका खैर मकदम किया उस ऐलान का, लेकिन हम वजाहत चाहते थे। पहले उस बयान को तो पढ़ो ना, पहले हमारे जो प्रेस बयान थे, जो हमारे प्रेस स्टेटमेंट से, जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से मुतालबा किया, शायद यहां की सरकार को उनके जो आगे पीछे बैठे लोग हैं वो शायद गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं उनको। पहले हमारे मुतालबे को तो गौर करो ना, उस पे उसको उसकी तहकीक किया करो। हम क्या मांग रहे हैं? हम तो ये कह रहे हैं कि आपने रेगुलेशन का ऐलान किया है, लेकिन हमारा मुतालबा है कि वजाहत की जाए जो पॉलिसी सामने आने जा रही है। अब जब हमने एहतिजाज किया और एक बार फिर यहां के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने यह इल्जाम लगाया कि इनको उकसाने वाले कुछ लोग हैं, इनको उकसाने वाले या इनको या किसी और के दबाव में ऐसा कर रहे हैं। अफसोस इस बात का है, जो भी सरकार आ रही है, पीडीपी की आ रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस पर इल्जाम, कांग्रेस की आ रही है, बीजेपी पे इल्जाम, बीजेपी वाले आ रहे हैं, पीडीपी पे इल्जाम, एलजी सरकार आ रही है, सारी सियासी पार्टियों पर इल्जाम। आखिर हम आपसे पूछना चाहते हैं, खुदारा हमने कौन सा गुनाह किया है? किस जुर्म की आप हमें सजा दे रहे हो? हमने अपनी जिंदगी को बर्बाद किया है, हमने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया है। हमारे लोग अब 30-35 बरस के बाद, 25 बरस के बाद अब घर लौट रहे हैं, खाली हाथ लौट रहे हैं। जवान बिजली के खंभों पर तड़प तड़प के जान दे रहे हैं, आप इसको सियासत का नाम दे रहे हो? यह कहां का इंसाफ है? असल में हमें भी लग रहा है यहां की सरकार हमारे मामले पे सियासत कर रही है। आप मामले से भाग रहे हो, आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हो। मेहरबानी करके पहले आप तहकीक करिएगा। हम किसी के गुलाम नहीं है, हम किसी सियासी पार्टी के गुलाम नहीं है, हम यहां के मुलाजमीन के खादिम हैं। उनकी आवाज यहां की सरकार तक पहुंचाना हमारा फर्ज है, उनके मुतालबात को यहां की सरकार के सामने रखना हमारा फर्ज है। आपको मालूम होगा कि यहां का डेली वेजर कैजुअल लेबर यहां का कंसोलिडेटेड 2500 रुपए से 9300 रुपए महीना लेता है। स्मार्ट मीटर की बिल 2000 आप दे दीजिए। उसके बाद जिसके घर में सीए पेशेंट होगा, डायलिसिस पेशेंट होगा, 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना होगा, खाने पीने का इंतजाम करना होगा, बच्चों की फीस अदा करनी होगी। बंदे को फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगी तो क्या होगा? वो खुदसूजी और खुदकुशी करने में मजबूर नहीं होगा तो क्या होगा? जब 2500 रुपये स्मार्ट मीटर की बिल अदा करनी होगी, हम चाहते हैं या तो हमारे मुतालबे का हल निकालो, उसका हल जो हम कह रहे हैं आपसे कि वाजिया करो, या तो हमारी जिंदगी का खात्मा करो। काश एक एमएलए ने कभी यह जिंदगी बसर की होती। अगर आपको लग रहा है कि 9000 में आज के दौर में, महंगाई के दौर में घर चल सकता है और फिर हमारा चीख पुकार करना गलत है, तो हमें लाल चौक में खड़ा करके घंटाघर के सामने फांसी पे लटकाया जाए। लेकिन ऐसे बदनाम करके हमारे जायज मुतालबे को दफन करना, यह कहां का इंसाफ? ये नाइंसाफ, ये जुल्म है हमारे साथ।
हम चीख पुकार कर रहे हैं, हम चीख पुकार करने की भी इजाजत नहीं है। हमारे टेलीविजन मर रहे हैं, उनके अहल खाना चीख पुकार कर रहे हैं, उसकी भी इजाजत नहीं है। और इस चीख पुकार को आप सियासत का रंग दे रहे हो, यह कहां का इंसाफ है? हमने इतनी पार्टियों में सिर्फ एक पार्टी को चुना था, एक तंजीम के मंशूर को चुना था। क्यों चुना था? यहां के वजीर आला साहब की काबिलियत को देखकर, वो जवान है, उसको उसकी काबिलियत, उसकी जहानत को देखकर। और उसने वादा किया था कि जो 2009 में उनकी सरकार में जो अनफिनिश्ड एजेंडा रहा था टेलीविजन कैजुअल लेबर्स का, इलेक्शन मैनिफेस्टो के दौरान, इलेक्शन कैंपेन्स के दौरान, इलेक्शन मीटिंग्स के दौरान उसने यह कहा था, मैं इस इंसानी मामले को हल करूंगा। इस चीज को देखकर हमने हमारे 4.5 लाख मुलाजमीन, जिनका अब कोई इशू नहीं है, जिनके लिए हमने कुर्बानियां दी है यहां के टेलीविजन कैजुअल लेबर्स ने, 6th पे कमीशन के लिए, 5th पे कमीशन के लिए, 7th पे कमीशन के लिए, एनहांसमेंट ऑफ रिटायरमेंट एज के लिए, पे एंड अमली के लिए हम जेल गए। हमने अच्छा खासा रोल अदा किया यहां के टेलीविजन कैजुअल लेबर्स ने। आप 4.5 लाख मुलाजमीन का, 3 लाख पेंशनर्स का कोई इशू नहीं था। 61,000 मुलाजमीन का टेलीविजन कैजुअल लेबर्स की रेगुलर और ओल्ड पेंशन की रेस्टोरेशन के अलावा कोई इशू नहीं था सरकार के सामने। हम सब ने मिलकर मशवरा किया कि, और यहां की कयादत ने, मौजूदा कयादत ने, साहिब का कयादत ने फैसला किया कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देंगे। ये 8 लाख फैमिलीज है, 8 लाख फैमिलीज को अगर मल्टीपल किया जाएगा 5 से, तो ये 40 लाख लोग बनते हैं। 40 लाख वोटर्स ने आपको वोट किया इसलिए कि आप डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स का मामला हल करोगे। आप डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स को यही धमकी देना, जनाब हम आपका मुस्तकबिल खराब हो जाएगा। हमारा तो मुस्तकबिल कब का खराब हो चुका है, अब हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल खराब ना हो जाए। हमने आपको इज्जत और एहतराम दे दिया, हमने आपको वोट के जरिए से एतमाद और एतबार दिया, आपको इज्जत की कुर्सी पर बिठाया, लेकिन यह कहां का इंसाफ है? आपको इज्जत मिले, हमारे बच्चे वहां पे दर दर की ठोकरें खा रहे होंगे, हमारे बच्चे वहां पे चीख पुकार कर रहे होंगे, उनको आप बेइज्जत करोगे। उनके वालिदैन का मुस्तकबिल तबाह बर्बाद हो गया है, वो तो इस कौम का मुस्तकबिल है। कल उनमें से ही कोई डेलीवेजर का बेटा इस कौम का डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, लेक्चरर, जज हो सकता है। अगर उसके साथ आज इंसाफ नहीं किया गया तो शायद तवारीख ना आपको माफ करेगी ना हमें माफ करेगी। आप घर के सरबराह हो, आपने डांटा, हम आपकी मजबूरी को समझते हैं, हमने दिल पे इस चीज को नहीं लिया है, लेकिन दिल पे हम इस चीज को ले रहे हैं कि आप जो हम मुतालबा कर रहे हैं, उस मुतालबे को आप न समझ रहे हो, न आप तक सही बात पहुंच रही है। हमारा मुतालबा है कि जो पॉलिसी आपने, जिस पॉलिसी का आपने जिक्र किया, जिस रेगुलरेशन का आपने जिक्र किया, उस रेगुलरेशन को वाजिया किया जाए। क्या उसमें फिक्स्ड पे होगा कि वो सारी बेनिफिट्स होंगे जो यहाँ के 4th क्लास एम्प्लॉइज को दिए जा रहे हैं? अगर फेज 1 रेगुलराइज हो जाएगा, बाकी फेजेस को आप मिनिमम वेज कौन सा दे दोगे, दिल्ली वाला या लद्दाख वाला? इसकी हम वजाहत चाहते हैं। बाकी हमें कोई शौक नहीं है सड़कों की जीनत बनने का, एहतजाज करने का, धरने करने का। ये तो वही जानता है जो चिल्लाता है, गला भी खराब और उसका जिस्म भी थकावट से चूर चूर हो जाता है। तो बहरहाल हमारी वजीर आला साहब से गुजारिश है, उन्होंने बातचीत के लिए हवाले से जो कहा है, इससे पहले भी जब हमने एहतजाज धरना दिया था तो बातचीत के लिए दावत आई थी, हम उस चीज का खैर मकदम करते, बात करने के लिए हम हाजिर बैठे हैं। 24 घंटा आप बोले जब आप हुक्म करेंगे हम अवेलेबल है। बातचीत से कभी मुलाजमिन डरे नहीं है ना हम पीछे हटे हैं, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि बातचीत मुस्बत होगी और उसमें इस इंसानी मामले को लेकर इंसानी दायरे के अंदर सोचकर फैसला होगा और एक अच्छा फैसला, मुलाजिम दोस्त फैसला, मुलाजिम दोस्त पॉलिसी सामने आ जाएगी। हम अपनी मुलाजमीन से गुजारिश करना चाहेंगे और उनसे अपील है कि वो सब इत्मीनान से बैठे, वो अपनी क़यादत के फैसले का इंतजार करें। अगर बातचीत जो जिसके लिए हमें परसों दावत दी गई थी जब हमने नवाज शरीफ के सामने एहतजाज धरना किया था, अगर वो बातचीत सही हो जाती है, मुस्बत होती है, तो हम जिंदाबाद के नारे करेंगे। अगर नहीं होगी तो एम्प्लॉय ज्वाइंट एक्शन की कमेटी की पूरी क़यादत बैठकर आइंदा का जो लाई अमल है फैसला करेगी और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक के जरिए, मीडिया के जरिए से यहाँ के अवाम तक और यहाँ के मुलाजमीन तक पहुंचाया जाएगा। शुक्रिया।